बसपा के फायर ब्रांड नेता आर एस प्रवीण ने छोड़ी बसपा, क्या रहा सबसे बड़ा कारण, पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जय भीम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, तेलंगाना के सबसे फायर ब्रांड नेता यानी कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष या कहे कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर एस प्रवीण ने छोड़ दी है बसपा। क्या रहा सबसे बड़ा कारण? बीते कुछ दिनों से जैसे ही आपने देखा होगा कि आर एस प्रवीण जो कि तेलंगाना बसपा प्रदेश अध्यक्ष है और उन्हीं के नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था। बहन कुमारी मायावती ने उनको सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में तेलंगाना में चुनाव लड़ा था। काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन बहरहाल एक भी सीट बसपा वहां पर जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी और खुद आर एस प्रवीण भी नहीं जीत पाए। तमाम तामझाम और तमाम भीड़ भाड़ दिखाने के बावजूद भी, सोशल मीडिया को हायर करने के बावजूद भी आर एस प्रवीण तेलंगाना में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे विधानसभा में। फिर उसके बाद आता है लोकसभा का चुनाव। हालांकि बहन कुमारी मायावती इतनी बार भी कह चुकी थी कि पूरे देश में हम जो है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बसपा जो है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहीं पर एक फोटो आती है आर एस प्रवीण की केसीआर के साथ में। जी हाँ, बीआरएस जो उनकी पार्टी है, केसीआर के साथ में उनकी फोटो आती है। कयास लगाए जा रहे थे कि उनके साथ गठबंधन होगा, इसमें बहन कुमारी मायावती जी की जो है सहमति है। जी हाँ दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी की सहमति थी। बहन कुमारी मायावती जी को पल पल की अपडेट थी कि केसीआर के साथ में आर एस प्रवीण जो है उनसे मुलाकात की है और उनके साथ जो है गठबंधन हुआ। दोनों दलों का गठबंधन हुआ, बीआरएस और बसपा का जो है गठबंधन हुआ। इस बात को नहीं जुटलाया जा सकता। लेकिन महज क्या बसपा तेलंगाना में 2 सीटों के लिए चुनाव लड़ने जा रही थी? केवल 2 सीटों की हैसियत रखती थी बसपा। एक सीट ऐसी सीट थी और एक सीट थी हैदराबाद की सीट, जहां से कि जो सामान्य सीट थी। और वहां से सन 1989 से लगातार एएमआईएम पार्टी के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी हुए, वहां से लगभग 34-35 सालों से वहां से सांसद बनते हुए आ रहे थे। तो यहाँ से बसपा का जो है, चाहे गठबंधन किसी से भी हो, यहाँ से बसपा का जीतना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन या फिर यूं कहे कि 2 सीट के अलावा बसपा को जो 1 सीट मिली थी, वहां भी बसपा का जो वोट ऑफ परसेंट था पिछले इलेक्शन में, वो केवल 2% वोट था। अगर केसीआर की पार्टी का उनको वोट परसेंट मिलता तो 5, 6, 7% हो जाता। क्या इतने में बसपा जो है वहां से सीट निकाल पाती? और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां से आर एस प्रवीण खुद लड़ने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि केवल 1 सीट पर उन्होंने बसपा को हवाले कर दिया था केसीआर के। यहाँ पर मैच कहने को तो 2 सीटें थी, लेकिन 1 सीट पर बसपा जो है चुनाव लड़ती हुई दिख रही थी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने जब फोन पर आर एस प्रवीण को बोला कि नहीं, हम 2 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं और 2 सीटों में से तो 1 ही सीट पर मतलब कुछ फाइट होने जा रही है, ऐसा बहन जी को लगता था। और चूंकि हैदराबाद में बसपा के जीतने के कोई चांस नहीं थे, तो बहन जी ने कहा उनसे कम सम्मानजनक सीटें तो उनसे लीजिए, लगभग 6-7 सीटें तो आप उनसे मांगिए। जब वह बात नहीं बनी तो बहन जी ने आर एस प्रवीण को बोला कि देखिए, हमने आज तक अपने सम्मान से समझौता बिल्कुल भी नहीं किया है और अपने सम्मानजनक सीटें मिलेंगी हमको, तभी हम यह गठबंधन करेंगे। केसीआर अगर बसपा को सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तेलंगाना में, तो उनसे बोलिएगा कि हम जो है पूरे 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, यानी बसपा पूरे 17 सीटों पर कैंडिडेट देने का काम करेगी तेलंगाना में। बस फिर क्या था, बहन कुमारी मायावती जी का इतना बोलना था कि आप जो है घोषणा कर दीजिए सभी सीटों पर जो है बसपा चुनाव लड़ेगी। फिर क्या था, यह बात आर एस प्रवीण सर के जो है मतलब गले से नहीं उतरी, या फिर यूं कहे कि उनका ईगो उनके आगे आ रहा था कि, और ईगो के साथ साथ या फिर यूं कहे कि पेशेंस उनके अंदर जो है। मानवर काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी, लगभग 30-35 साल उन्होंने सामाजिक कार्य किया था, उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई थी। लेकिन आर एस प्रवीण सर को अभी बसपा में ज्वाइन हुए मात्र 2 साल हुए हैं। 2 साल के अंदर अंदर उनको बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको सीएम चेहरा तक घोषित कर दिया था बसपा का विधानसभा चुनाव में। लेकिन आर एस प्रवीण सर यहाँ पे जो उनका पेशेंस बिल्कुल भी काम नहीं किया, वो केवल 1 सीट के लिए राजी हो गए केसीआर के यहाँ पर, और खुद वो एमपी बनना चाहते थे। तो इसको लेकर के जो तमाम जो चीज़ें निकल के आ रही थी, बसपा कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने सबको एक साथ लेकर के काम करना चाह रही थी तेलंगाना में। लेकिन आर एस प्रवीण सर जो है वो केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, खुद एमपी बनना चाहते थे। और जब बहन जी ने कहा कि
हम पूरे 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप इसकी घोषणा करिए। तो उन्होंने घोषणा करने की जगह उन्होंने सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से बसपा छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया, बसपा से और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का काम किया है। देश भर में आचार संहिता लगने से पहले आर.एस. प्रवीण ने लगभग 1-1.5 घंटे पहले छोड़ दी बसपा, और यह पूरा घटनाक्रम था आर.एस. प्रवीण का बसपा छोड़ने का। पूरी सच्चाई हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताई है। तो यह पूरा घटनाक्रम था। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी और बसपा पार्टी जो है गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी। 17 सीटों पर 17 सीटें तेलंगाना में थी, 15 सीटें केसीआर ने ले ली, 2 सीटें बीएसपी को दे दी। वो भी उसमें से एक गढ़ जो एएमआईएम का था, यानी कि बीएसपी के पास केवल एक ही सीट थी और उस पर आर.एस. प्रवीण सर लड़ना चाहते थे। बसपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, तो बहन कुमारी मायावती जी ने फैसला लिया, लेकिन बसपा से आर.एस. प्रवीण को बिल्कुल भी निकाला नहीं था बहन कुमारी मायावती जी ने, लेकिन आर.एस. प्रवीण ने खुद तो छोड़ दी, क्योंकि उनको यह बात नागवार गुजरी। पर बहन जी ने जो है गठबंधन तोड़ने का उनसे बोला, तो उन्होंने गठबंधन न तोड़ते हुए उन्होंने बसपा से रिजाइन देने का फैसला किया। तो आप लोगों को आर.एस. प्रवीण सर का यह फैसला कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। क्या बहन कुमारी मायावती जी को 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ना था? क्या बहन कुमारी मायावती जी को जो है तेलंगाना में गठबंधन के साथ जाना चाहिए था, 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर, अगर आप लोग आर.एस. प्रवीण सर की जगह होते तो आप लोग क्या फैसला लेते, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।